महात्मा गांधी अमर रहे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वाइट टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रदीप यादव। दोस्तों, एक तरफ जहां गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाकर देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, और ऐसे समय पर जब 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, वहीं पर देवरिया जिले के पत्थरदेवा विधानसभा से नौशाद रजा जी ने तिरंगा यात्रा निकालकर और वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलकर उनको करारा जवाब दिया है। नौशाद रजा देवरिया पत्थरदेवा विधानसभा से संभावित कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और पूरी तरीके से कोशिश करते हैं कि देश का सौहार्द और माहौल बिगड़े ना और बना रहे। इसीलिए उन्होंने तिरंगा यात्रा निकाल के लोगों को संदेश दिया है कि हमें मिलजुल कर रहना है, एक साथ रहना है। गांधी जी की जयंती मनाने का यही सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए कि गांधी जी के बताए हुए नियमों और आचरणों का पालन करना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, यही हमारे सच्ची देश सेवा होनी चाहिए। देश धर्म और देशभक्ति अगर सीखनी है तो गांधी जी को अनुयायी मानकर उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चलना ही पड़ेगा। अतः देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है, क्योंकि हम ही नहीं, पूरा विश्व ये कहता है कि गांधी के पद चिन्हों पर हमें चलना पड़ेगा, उनके बताए हुए नियमों का हमें पालन करना पड़ेगा। अभी अभी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका गए थे, वहाँ पर जो बाइडेन ने भी यही कहा था कि हमें गांधी के सिद्धांतों का पालन करना पड़ेगा। आगे देखिए हमारे संवाददाता ने नौशाद रजा से क्या बात की। जब तक इस देश को आज़ादी नहीं दिला दूंगा और पूरे अपने देशवासियों के वस्त्र, पूरे शरीर पे पूरे वस्त्र धारण नहीं हो जाएंगे, तब तक मैं पूरा वस्त्र धारण नहीं कर सकता। तो गांधी के विचारों को जानना होगा। और हमारा देश गरीबों का देश है, गरीबी मजदूरों का देश है, और उनके हकीकत को जानने के लिए, उनको दूर करने के लिए उनके बीच में जाना होगा। कहने का मतलब है कम साधन में ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने काम करें और हर एक चीज़ को बचाने के प्रयास करें। जैसे विद्युत हुआ, जब वस्त्र हुआ, किसी भी चीज़ का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और शास्त्री जी के विषय में यही कहना चाहूँगा, जय जवान जय किसान का उन्होंने नारा दिया और वो अपने विचारों पर अटल थे। वो रेल मंत्री थे। रेल मंत्री जब थे तो उनके शासनकाल में एक रेल दुर्घटना हुई। तो जब उनको ये बात आ जाए तुरंत उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और जब नीचे उतरे तो उनका ड्राइवर कहा कि सर चलिए आवाज़ पर, कहने कि नहीं, मैं अब मंत्री नहीं रहा और भारत सरकार का मुलाजिम नहीं, इसलिए मैं इस सरकार का अब कोई भी चीज़ यूज़ नहीं कर सकता हूँ। तो पैदल ही अपने आवास पर गए। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि जल्दी से इस आवास को खाली करना है, क्योंकि ये अब आवास हम लोग यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि मैं इस्तीफा दे दिया। तो उन्होंने कहा, उनके कर्मचारी जो थे सब बोले कि आप इतना सामान लेके कितने जल्दी जाएंगे कहाँ, कहना अभी देख लो। तो जब वो उस आवास से निकले, एक छाता, एक संदूक और एक उनके साथ एक छाता था, संदूक था, बस वही लेकर वो निकले वहाँ से, और कोई एक लालटेन थी। तो बात यह है कि नीति और सिद्धांतों पर चलना, गांधी और शास्त्री के विचारों पर हमें चलना चाहिए, उनके विचारों को आत्मसात करना चाहिए। धन्यवाद। इन्हीं चंद शब्दों वाणी को विराज दूंगा और अपने ब्लॉक अध्यक्ष भाई दिनेश गुप्ता जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जो इस पूरे बरसात में तिरंगा यात्रा निकाले, यहाँ पर एक सभा का आयोजन कराया। और इसके हमारे साथी हरिओम सिंह जी, सतीश भाई, अजय भाई और सभी लोग, हमारे क्षेत्र के माननीय लोग, सबको मैं प्रणाम करता हूँ और सबको धन्यवाद देता हूँ कि जो आप इस बड़ी बरसात में आए और गांधी जी के विचारों को और गांधी जी का बातों को आपने सुना। धन्यवाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। नमस्कार।